विज्ञापन का इस्तेमाल हुआ है प्रोपेगेंडा करने के लिए। ये कह रही है कि नहीं, हमने विकास किया है तो हमको सूचना पहुंचाना जरूरी है। आप ऑफिस से पता कीजिए ना, माननीय चीफ मिनिस्टर जी के ऑफिस से, कि कितने घंटा वो 5 साल के अंदर कितने देर वो ऑफिस में काम किए हैं और कितनी देर तक वो विकास यात्रा या कौन कौन सी यात्रा अपना करते रहे हैं। 5 यात्रा करते रहे हैं। उस यात्रा का अगर आप खर्च जोड़ेंगे, एक एक स्कूल के बच्चों को कहा जाता था कि आज यात्रा है, आपको आना है वहाँ, और कलेक्टर साहब आदेश देते थे, कलेक्टर साहब सारा खर्च करते थे। ये दुख नहीं लगता था? और ख़ास तौर से हम लोगों को जो शिक्षक वर्ग है, जो इसका कितना खर्च हो रहा है, अनाप शनाप खर्च हो रहा है। आप जानते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर के जाने पर कितना खर्च होता है, और इतने लड़कों के बुलाया जा रहा है। आपको डीएम साहब का आदेश है कि सबको वहाँ पर आना है और सबको भोजन भी करना है। ये गरीबों को भोजन कराते और उतने भोजन कह देते कि हम ऑफिस में बैठेंगे, कलेक्टर साहब आप जरा कोई खाना खिला दीजिएगा, तो बहुत बड़ी कल्याण की बात होती। मैं तो समझ रहा है, मैं उनको छात्र जीवन से जानता हूँ, इन सबको, लालू, नीतीश, सुशील, सबको हमारे सामने रहे हैं लोग, हम इनके साथ राजनीति किए हैं। इसलिए मैं बहुत दुख के साथ मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ, और इस टॉपिक के कारण मैं आया हूँ कि इतने व्यय करना, और आपको कोई कहने वाला नहीं था नीतीश जी कि आप इतना क्यों व्यय कर रहे हैं। आपको थोड़ा भी होश नहीं था। कितना खर्च हुआ है, विश्वास यात्रा या क्या वो कर रहे थे, उस वक्त में लगता था कि सारे कलेक्टर, मेरे यहाँ के कलेक्टर साहब को इतना कि सबको बुलाइए, और किसी के घर में जाकर के ठहरते थे, किसी के घर में जाकर के भोजन करते थे। और मुझे याद है एक मिनिस्टर यहाँ पर थे, रामदेव महतो जी, स्वर्गीय हो गए, एक बार कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, छपरा में गए थे, हमने कहा था कि एक बारात अटेंड कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी हेलीकॉप्टर से आया हूँ, मैं कैसे बारात में अटेंड करूँगा। ये आदर्श रहा। हमारी कितने नीचे गिरे हैं इस राजनीति में, और 5 बरस में बहुत गिरावट आई। आप किस तरीके से देना चाहेंगे? देखिए, हम जो देख रहे हैं कि स्कूल में अब टीचर भी पहले से ज़्यादा हैं। पहले तो टीचर दिखाई नहीं देता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं। और जहाँ तक उद्योग धंधा की बात है, उद्योग धंधा का भी जरिया यही लोग हैं। कुछ लोग आना भी चाहा, आप लोग पेपर में देखिए, मीडिया में, टीवी में देखिए, लालू जी ने मना कर दिया कि नहीं आना, आओगे तो। कुछ लोग डर गए कि 5 साल और वेट करते हैं, अगर नीतीश जी की सरकार आई तो फिर हम उद्योग धंधा बिहार में भी लगाएंगे। आज पंजाब आप चले जाइए, पूरे पंजाब से बिहार के लोग, बहुत अधिकांश लोग वापस आ गए हैं कि वहाँ जो खेती लोग करता था उस पर आफत आ गई है कि हम नहीं, लेकिन आपने जो ये प्रस्ताव वाली बात आपने कहा विपक्ष पर 220 प्रस्ताव आपके पास, 220 प्रस्ताव आपके पास आए, आपने उसमें से एक भी प्रस्ताव को जमीन पर नहीं दिखाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जमीन पर नहीं देखा, इच्छा नहीं थी। हम हो या कोई हो, विपक्ष वाले तो बोलेंगे। शाह जी एक बात मैडम ने एक बात कही है कि देखिए, या तो विकास हुआ यहाँ पर, इससे लोग लौटे बाहर जो रह रहे थे बिहारी, या फिर वहां पर काम नहीं मिल रहा है, वहां पे उद्योग धंधों की स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए लौटे। ये खुद किरण जी स्पष्ट करें। अभी आपने कहा कि वहां पर स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए लोग लौट रहे हैं। इसका मतलब विकास के कारण नहीं लौट रहे हैं लोग? नहीं, वहाँ अभी जो हमारे बिहार के मजदूर लोग, ज्यादातर मजदूर जो लेबर क्लास के हैं, वो हमारे बिहार से बाहर जी वो लोग वापस आए हैं, इसलिए कि बिहार में रोजगार मिल रहा है। इसलिए ना, ये एक सच्चाई नहीं है। देखिए, अभी हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कल ही बता रहे थे कि अगर आप जाएं उत्तर बिहार के इलाकों में जहां से दिल्ली के लिए ट्रेन खुलती है, आप उन ट्रेनों की स्थिति देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि पलायन रुका है कि पलायन हो रहा है। अभी भी पलायन तो बिल्कुल, चूंकि हम उन ट्रेनों में रत्ती भर भी जगह नहीं होती कि कोई आदमी वहां बैठ सके। प्रवेश करना मुश्किल होता है उन डब्बों में जो गाड़ियां दरभंगा से या दूसरे शहरों से, सहरसा से दिल्ली के लिए खुलती है। ये दावे तो बिल्कुल ध्रुव जी, जब हम पहले चरण का मतदान हो रहा था, जिस दिन उन्हीं इलाकों में हुआ था, उस दिन मैं भी इस पर रिसर्च किया, वहाँ वो पलायन बहुत बड़ा नीतीश कुमार। अभी छठ में भी लोग आ रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि लोग इधर से चले गए फिर आए नहीं, जो पहले से वहाँ कर रहे हैं काम, वो तो बहुत लोग हैं। चलिए पांडे जी, एक अहम सवाल, ये भी सत्य है कि बहुत लोग वापस आए। राजीव गांधी ने कहा था कि विकास में विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से आप लोग विज्ञापन की बात कर रहे हैं, विकास को बिल्कुल नकार रहे हैं, तमाम चीज़ों को नकार रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ जो होना चाहिए, विपक्ष क्या लगता है वाकई के जो निभाना चाहिए विपक्ष को, इसके लिए वो कर पाया? यही तो, इसी कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये खाली प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जो
विपक्ष कहता था जी। उसको कभी नहीं सुने नीतीश जी। और नीतीश जी की ये स्वभाव में है, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ, ये एक उंगली बला करके ये स्वभाव में है कि किसी की बात नहीं करे। मेरी बात, विरोध की बात क्या, वो अपने पार्टी के, अपने मंत्रियों की बात को, अपने विधायकों की बात को, अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बात को भी नहीं मानते हैं। अगर मानते हो तो कोई प्रमाण नहीं, कहीं कभी मानते ही नहीं है। स्वभाव में उनके है कि वो मानेंगे ही नहीं किसी की बात को। मैं छात्र जीवन की बात से कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि आज आपको पलायन रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। और देखिए, मैं आपको कहता हूँ, हमारे यहाँ डेंटल कॉलेज ही नहीं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं खुला। अगर 2 मेडिकल कॉलेज किसी प्रकार से खुला तो वो लालू जी के रिजीम में खुला, और बाकी कोई खुला नहीं। 5 वर्ष के अंदर कोई चीज़ नहीं खुला है, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई आयुर्वेदिक कॉलेज, ना कोई पॉलीटेक्निक। हमारे यहाँ जानते हैं पॉलीटेक्निक के मुश्किल से 13 संस्थाएं हैं आज बिहार में, जबकि आप जानेंगे कि देश भर में 1244 संस्थाएं हैं और अकेले महाराष्ट्र में 600 से ज़्यादा है। तो आप कैसे रोकिएगा? लेकिन सवाल ये है कि उद्योग एक भी नहीं लगा जी, एक छोटी सी कारखाना भी नहीं लगी, जो पुरानी कारखाना थी वो भी चालू नहीं हुई। क्योंकि विपक्ष में है तो ये तो उन तमाम चीजों को गिनाएंगे ही, लेकिन ना जितना आसानी से विपक्ष इन चीजों को गिना देता है कि यहाँ पे कॉलेज नहीं खुले, यहाँ पे शिक्षा स्तर नहीं सुधरा, और अभी तमाम चीजें जो अभी ये गिना भी रहे थे, क्या वाकई जितना चीज ये लोग चाह रहे हैं कि इतना होना चाहिए, ये 5 साल में संभव दिख रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ शायद तो ये इशू इसीलिए मतलब जोर पकड़ गया क्योंकि सरकारी पक्ष से इतना प्रचारित किया गया कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो विपक्ष को मौका मिल गया कि भाई आपने ये नहीं किया। निश्चित तौर पर विकास के काम हुए हैं, जमीनी स्तर पर कुछ काम हुए हैं, उसके रिजल्ट मिले हैं। नीतीश जी की कुछ उपलब्धियां हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, कोई भी सरकार का काम ही है काम करना। सरकार आई इसलिए, कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी योजनाएं बनाना उनका दायित्व है। पैसे केंद्र से मिलते हैं, ये बात दीगर है कि इस बहस में ना पड़ा जाए कि वो पैसे किसके हैं, बिल्कुल आदमी किसका है, आज हमारा मुद्दा ही, लेकिन काम हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। जैसे कि साइकिल योजना बहुत अच्छा काम है, विकास को उससे गति मिलेगी। बिहार में लड़कियों को पढ़ने के लिए इससे अच्छी योजना कोई नहीं हो सकती थी। कल्याणकारी देश के दूसरे की योजना नहीं है, देश के दूसरे योजना, देश की योजना नहीं, देश के दूसरे राज्य में ऐसी योजनाएं बहुत पहले से चल रही हैं और उसका लाभ मिल रहा है, मिलने लगा है और आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक मिनट, स्कूलों को दुरुस्त करना, कम से कम देखिए, शिक्षक वहां हो ना हो, 4000 वाले ही शिक्षक हो, लेकिन बिल्डिंग बनाई गई, शिक्षक वहां भेजे गए। भले ये बात दीगर है कि उनको 25,000 रुपए मिलने चाहिए थे, उनके सहयोगियों को 25,000 मिल रहे हैं, इनको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, ये अलग बहस का कॉन्ट्रैक्ट की सरकार ही है। बिल्कुल, ये अपनी जगह है, काम किया है, ध्रुव जी को कंप्लीट कर लें। लेकिन काम हुए हैं, सिरे से खारिज नहीं किया सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता पक्ष ने इन कामों को इतना अधिक प्रचारित किया, इसलिए विपक्ष को मौका मिल गया कि उनको घेरने का कि भैया ये काम नहीं किया आपने, और ये काम किया तो ये किस स्तर पे किया आपने। किरण जी, लगता है सही में जितना आपने विकास नहीं किया उससे ज्यादा कहीं आपने प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से विपक्ष इसको मुद्दा बना लिया। नहीं, हम तो इसको नहीं मानेंगे। अभी हमारे विपक्ष ने कहा बटेदारी बिल, क्योंकि हम भी भूमिहार जग से आते हैं जी, तो सबसे ज्यादा डैमेज हम होंगे इसमें। ऐसे भी आप लोग कहते हैं कि भूमिहार को ये है वो है, लेकिन हम नहीं मानते। अगर हमारे पास 5 बीघा जमीन है और हमारे ही भाई, हमारे ही पटीदार उसको अगर थोड़ा सा हमको ज़्यादा ले लिए और उनके कम मिल गया, तो कोई यही कहता चलो भाई ले लिया है, कोई कहता है कि नहीं, वहाँ मारा मारी होता है, वो विषय होता है। जहाँ बटेदारी बिल लागू होगा, चलिए एक सवाल बटेदारी बिल से भी जो गरीबों को नुकसान हुआ। सवाल बहुत अहम निकल कर आया, जैसे कि इन्होंने चर्चा किया कि अगर साइकिल योजना यहाँ पे आई, उसके अलावा भी तमाम योजना इन्होंने कहा, अगर वो यहाँ पे लागू हुआ, अगर नीतीश सरकार ने उसको किया तो अगर नीतीश सरकार उसका क्रेडिट लेना भी चाहे या उसका प्रचार करके उन लोगों तक पहुंचाना चाहे, तो आपको आपत्ति क्यों है? प्रचार, वही तो कहा, प्रचार होता अनुपातिक रेशियो, प्रोपोर्शन, कि कितना लाभ और कितना प्रचार। इसीलिए तो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। साइकिल अगर 100 गो बंटी तो अब तो हमारी सरकार बोल रही है कि मोटरसाइकिल बांटेगी। आप उसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष उसको कि हमने काम किया है तो हम लोगों को बता रहे हैं, इसमें कुछ बुरा तो है नहीं। अब कौन कितना किस अनुपात में खर्च किया,
अब इंदिरा आवास किसी को बना ही नहीं। चलिए और ऐसा बात नहीं है कि नहीं किनके बना। दावे में कितनी सच्चाई है, जनता आप लोगों का फैसला कर देगी। अब तो उसके हाथ में सब कुछ है, नीतीश सरकार का भी भविष्य और